फाइनली आप सभी का पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में अब तक के सबसे बड़े बदलाव और सबसे बड़े इंपोर्टेंट अपडेट पर इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि जनरली मैं पोषण ट्रैकर ऐप से जो अपडेट आते हैं, नॉर्मल अपडेट होते हैं, उसका वीडियो नहीं बनाता हूं। लेकिन कल शाम से लेकर आज सुबह तक बहुत सारे सेविकाओं के अलग अलग जिलों से व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि उनका पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी केंद्र ओपन नहीं हो रहा है, कुछ अलग तरीके का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों से ऐसे भी मैसेज मुझे मिले हैं कि वहां पर पोषण ट्रैकर ऐप कैसे भी अगर ओपन हो भी गया तो लोकेशन वाला प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा जो है बच्चों की हाजिरी नहीं बन रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर जो है आपका ऐप में पोषण ट्रैकर ऐप क्यों नहीं खुल रहा है। अब स्पष्ट शब्दों में मैं अगर ये बता दूं तो ऐसा नहीं चलेगा कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र जिस क्षेत्र में है, जहां पर है, वहां पर काम नहीं करके आप कहीं से भी अटेंडेंस बना दीजिएगा, या फिर आपके बच्चे, आपके लड़का लड़की जो है पटना से, दिल्ली से, कहीं से भी आपका काम कर सकते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। जियो फेंसिंग टेक्निक इसमें जोड़ दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। 5 अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको हाजिरी कैसे बनाना है, केंद्र कैसे खोलना है, क्या इसका सोल्यूशन रहने वाला है, सारी जानकारी हम आगे आपको वीडियो में देंगे। इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको एक एक बातें समझ में आ पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर भी कोई समस्या है पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में व्हाट्सएप पर मैसेज नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए ऐप के चल के हम आगे आपको दिखाते हैं। तो जितनी भी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ध्यान से देखने की ज़रूरत इसलिए है कि अब विभाग की ओर से ऐसा सिस्टम ला दिया गया आखिरकार कि ऐसा नहीं चलेगा कि आपका केंद्र कहीं पर है, आपका केंद्र का लोकेशन कहीं और सेव था और आप घर पर जा करके, या फिर आपका केंद्र जो है आपके घर से 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर है, तो दूरी पर जा करके जो है अब आपका काम नहीं होगा। जी हाँ, इसको आप ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपका सेंटर कहीं और है और आपके बच्चे जो है पटना में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, किसी ज़िले में पढ़ रहे हैं, बाहर हैं और वहाँ से काम कर देंगे। अब काम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। 5 बड़े बदलाव जो जारी किए गए हैं, कौन सा अपडेट है नीचे सबसे पहले हम आपको दिखा दें। बहुत सारे लोगों को कमेंट और व्हाट्सअप मैसेज आए थे, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जनरली मैं पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट का वीडियो नहीं बनाता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और बहुत बड़ा यहां पर बदलाव कर दिया गया है। वर्जन जो है ऐप का 22.5 हो जाएगा। पहला जो बदलाव है, सबसे बड़ा बदलाव है, लिखा गया इंट्रोड्यूस जियो फेंसिंग फॉर आंगनबाड़ी सेंटर। जियो फेंसिंग का मतलब जो है, सिंपल वर्ड में जो है आप ये समझिए कि आपके केंद्र का लोकेशन जो है विभाग कैप्चर करके सेव कर लेगा कि आखिर आपका केंद्र किस क्षेत्र में कहां पर उपस्थित है, उसका अक्षांश देशांतर वो सेव कर लेगा। उसके बाद उस जगह से अगर आप 500, 600, 700 मीटर इधर उधर होंगी तो आपका सेंटर खोलने का ऑप्शन नहीं देगा। इसके अलावा जो है दूसरा बदलाव जो है, एडेड हेड काउंट फैसिलिटी टू AWS फोटो मॉड्यूल। यानी कि हेड काउंट का मतलब आप समझिए क्या हुआ। हेड काउंट का मतलब अब जो है बच्चों की हाजिरी HCM या फिर उनका जो भी अटेंडेंस है वो तभी बन पाएगा कि जब आप उन लोगों का पहले फ़ोटो भेजेंगे। पहले आंगनवाड़ी स्टूडेंट का फ़ोटो भेजना होगा। और हेड काउंट का मतलब जो है, जितना सिर, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, जितना सिर जो है बच्चों का दिखेगा उतना ही हाजिरी आपको बनाना है। और पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर फ़ोटो आपको क्लिक करना पड़ेगा। पहले आपको बच्चों का फ़ोटो डालना पड़ेगा। फ़ोटो डालने के बाद जो है बच्चों की हाजिरी बनेगी। उसके बाद जो कोई काम होगा, और ये सारा काम जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर आपके लोकेशन पर अपडेट होगा। यानी कोई भी अब यहाँ पर चोरी नहीं चलने वाली है। इसके अलावा जो है UDID नंबर जो है वो एंटर करने के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं, लाभार्थी, उनके लिए जारी कर दिया गया। हालांकि ये नॉर्मल अपडेट है। तीसरा जो है VHSND मॉड्यूल में जो है रीडिज़ाइन करके एक नया इंटरफेस जारी किया गया। ये भी कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। 5वां जो अपडेट है कि FRS सिस्टम में जो THR वितरण करना है वहाँ पर OTP भेजने में डिले नहीं हो, OTP वाले सिस्टम को और अपडेट किया गया है। तो ये बड़ा अपडेट है। कुल 5 अपडेट में ये सबसे बड़ा अपडेट है, जियो फेंसिंग। उसके बाद बच्चों का जितना, मान लीजिए 40 बच्चे आपके केंद्र पर रजिस्टर्ड, आपका 40 बच्चों का हाजिरी अभी तक बनता था, लेकिन अब आप फोटो भेजिएगा 20 बच्चे का, तो 20 बच्चे का ही आपको हाजिरी बनाना होगा। हेड काउंट फैसिलिटी मतलब उनका मुंडी यानी उनका सिर वहां पर काउंट किया जाएगा। इसके अलावा THR में FRS सिस्टम हर हाल में लागू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आए थे। तो ध्यान दीजिएगा, आपने ऐप को अपडेट करके आप जो है अपने पोषण ट्रैकर ऐप में डेली जो काम करती थी कि अपने केंद्र को सबसे पहले आप ओपन करती थी, तो अब जब ओपन करने जाइएगा और आप अपने केंद्र पर नहीं हैं, आप मोबाइल लेकर अपने घर पर हैं, या फिर सिंपल शब्दों में मैं अगर ये बताऊं कि कुछ सेविकाओं का काम जो उनके बच्चे जो है पटना से, दिल्ली से, मुंबई से
कहीं से भी किसी अन्य ज़िले से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से काम करते थे, तो अब जो है वो काम नहीं होगा, वो कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि शुरुआत में ही आपको ओपन करते समय ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर अवे फ्रॉम योर आंगनवाड़ी सेंटर, प्लीज़ सिलेक्ट अ रीजन फॉर बीइंग अवे। यानी कि आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं हैं, आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र से दूर हैं। यानी ऐप खुद आपको बताएगा कि आप केंद्र पर रहकर काम नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस लिखेगा, डिस्टेंस फ्रॉम योर आंगनवाड़ी सेंटर 119 मीटर। अगर आप अपने केंद्र से 100 मीटर दूर से भी काम कर रही हैं तो आपका केंद्र ओपन नहीं होगा, बच्चों का फोटो लोकेशन के साथ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ऐप को कैसे मालूम है कि आपका केंद्र कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिएगा, आज से कुछ महीने वर्षों पहले जब पोषण ट्रैकर ऐप शुरू हुआ था तो आप सभी का लोकेशन जो है पोषण ट्रैकर ऐप में AWS लोकेशन अपडेट कराया गया था। वो लोकेशन विभाग के पास ऐप में सेव है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ऐप आपका ऑटोमेटिक पकड़ लेगा कि आप जो है अपने केंद्र से काम नहीं कर रही हैं। इसके लिए आपको केंद्र पर ही पहुंचकर जो है वो काम करना होगा, अन्यथा कोई काम नहीं होगा। तो यानी कि आपके बच्चे, आपके अन्य घर वाले, कोई भी मित्र साथी कोई अन्य जगह से काम नहीं कर सकता है, केंद्र पर जाकर ही जो है सेविका अब ये जो काम कर पाएगी। तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर यही है। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछ रहा है कि क्या रीजन है कि आप केंद्र पर नहीं है, अब तो ऐप को मालूम चल गया कि आप केंद्र पर नहीं है। जब तक आप रीजन नहीं बताइएगा या फिर जब तक आप केंद्र पर अपने लोकेशन पर एक्चुअल जगह पर नहीं पहुंचिएगा तब तक अपना काम नहीं कर पाइएगा। तो जैसे ही आप केंद्र के अपने लोकेशन पर एक्चुअल जगह पर पहुंचेगा तो आपका केंद्र ओपन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप केंद्र पर भी पहुंच गई है या फिर किसी कारणवश केंद्र पर आज नहीं पहुंच पाए, कहीं ड्यूटी में है, कहीं ट्रेनिंग में, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो यहाँ सिलेक्ट वाला ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा कि आप केंद्र पर नहीं है, विभाग को मालूम चल गया। क्यों नहीं है? क्या आपने छुट्टी ली है? तो ध्यान दीजिएगा, आई एम ऑन लीव पर क्लिक कीजिएगा तो आपका मानदेय कट जाएगा। यानी कि आप छुट्टी पर हैं, आप घर से बच्चों की हाजिरी वगैरह या डिटेल भरिएगा, केंद्र खोलिएगा तो यानी कि आपका मानदेय कटेगा। या फिर मान के चलिए आपको ट्रेनिंग में या ड्यूटी में बुलाया गया है या फिर किसी काम से अस्पताल में या किसी अन्य ट्रेनिंग में है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। या फिर अगर आप एक एडिशनल चार्ज में किसी अन्य केंद्र के जो है आपने वो उसका भार लिया हुआ है, उसका चार्ज लेकर उसका भी काम कर रही है तो ये सिलेक्ट करना होगा। या फिर सबसे जो नॉर्मल ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि नेटवर्क अनअवेलेबल एट द आंगनबाड़ी सेंटर, यानी आपके आंगनबाड़ी सेंटर पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए आप अपडेट नहीं कर पा रही हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से ही आप सिलेक्ट कीजिएगा, तब जाकर के आपका केंद्र ओपन करने का ऑप्शन आएगा। अब ओपन कीजिएगा तो क्या होगा, चलिए आगे हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि आपने जो है आप केंद्र पर पहुंच करके आपने केंद्र को ओपन कर दिया, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आपने वो रीजन या कारण बता दिया जिसके चलते जो है आप केंद्र जो है मतलब कि पोषण ट्रैकर ऐप में कहीं और से केंद्र खोल रही हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ बदला हुआ चीज़ दिखाई देगा। यहाँ पर पहले आपको देखने को मिलता था AWC फोटो, आंगनबाड़ी सेंटर का फोटो, लेकिन अब लिख रहा है चिल्ड्रेंस ग्रुप फोटो। चिल्ड्रेंस ग्रुप फोटो का मतलब जो है आपको बच्चों को जो है ग्रुप में ले करके एक फ़ोटो सबसे पहले भेजना है। यहाँ पर देखिए नोट कैप्चर का ऑप्शन दिखा है, जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है वो कैमरा खुल जाएगा और आप फोटो क्लिक कीजिएगा, लेकिन वहाँ पर बच्चे जो है ग्रुप में होने चाहिए। अब किस तरह से फ़ोटो खींचना है तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग और अटेंडेंस स्नैक्स जो है वो आप तभी भर पाइएगा। यहाँ पर बच्चों की हाजिरी, सबसे बड़ी बात, बच्चों की हाजिरी यानी अटेंडेंस तभी बनेगा जब आप यहाँ पर उसका फ़ोटो अपडेट कीजिएगा। तो उसके पहले यहाँ पर लिखा है प्लीज़ कैप्चर AWC चिल्ड्रेन ग्रुप फोटो इन फर्स्ट ऑर्डर टू एंटर अटेंडेंस या मॉर्निंग स्नैक्स डिटेल। अब यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए क्या दिखाता है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जो है आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किस प्रकार जो है बच्चों का जो है फ़ोटो क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है चिल्ड्रंस ग्रुप फोटो कैप्चर गाइड में जो है ये कैसे ऑप्शन खुलेगा, तो केंद्र ओपन करना है। जब मान के चलिए आपके केंद्र पर जब 30, 35, 40 बच्चों की संख्या ग्रुप में दिखाई दे रही है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और बच्चों का ही फोटो भेजना है। यहाँ पर देखिए कैप्चर ग्रुप ऑफ ऑल चिल्ड्रन हु अटेंड आंगनबाड़ी सेंटर टुडे टुगेदर इन 1 फ्रेम। 1 फ्रेम का मतलब कि जो है एक फोटो में जो है उन सभी बच्चों का फोटो आ जाना चाहिए जितने बच्चे आपके केंद्र पर। देखिए मान के चलिए आपके केंद्र पर जो है इस फोटो में 14 बच्चे दिखाए गए। मान के चलिए आपके केंद्र पर आज 14 बच्चे आए हुए, तो 14 बच्चों का जो है फोटो आपको ऐसे लाइन में करके खींचना है और सबका जो है एक ही बार में फोटो में आ जाना चाहिए। फोटो जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विभाग उसको देख पाए, उसमें ब्लर नहीं होना चाहिए या फिर उसमें ज़्यादा कम या ज़्यादा लाइटिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा उसका एंगल जो है आपको ऐसे रखना है। आपको फोटो क्लिक करते समय जो है ऐसे टेढ़ा करके मोबाइल नहीं करना है, आपको मोबाइल बिल्कुल सीधा जैसे आप हाथ में पकड़ी हैं, पकड़ के एकदम सीधा देखते हैं वैसे करना है।
इसके अलावा जो है आपको डिस्टेंस सही रखना, जैसे सभी का फोटो आप आए, एक के पीछे एक बच्चों को छिपाकर फोटो नहीं खींचना है और ग्रुप का साइज भी जो है वो रखना है। तब यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको ऐसा फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। फोटो क्लिक करने के बाद ही जो है आप बच्चों का अटेंडेंस यानी कि हाजिरी बना पाइएगा। जब तक आप हाजिरी नहीं बनाइएगा तब तक आप बच्चों का THR या HCM नहीं भर पाइएगा। और सबसे ज़रूरी ये होता है कि बच्चे कितने आए हैं ताकि उनका हाजिरी बने, उसके बाद उस हिसाब से उनका HCM THR या फिर जो भी आपको भरना है वो भरना होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों बदलाव बहुत बड़ा था कि सेंटर कैसे ओपन करना है और बच्चों को फोटो के बिना ना ही हाजिरी बनेगा और ना ही कोई चीज़ आप आगे कर पाइएगा और केंद्र पर पहुँच करके ही ये काम होगा। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले कहीं और से काम कर रहे हैं, आप सेंटर पर पहुँच गई हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। इसके अलावा 2-3 अपडेट और है, लेकिन मैं वो स्किप करता हूँ क्योंकि वो जो अपडेट है वो उतना ज़रूरी नहीं है। ये दोनों अपडेट ज़रूरी था। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कमेंट है तो नीचे लिख सकते हैं। फाइनली इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।